हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था उसका डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और एक पढ़ा था उसका इलेक्ट्रिक करंट का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में दो तीन टर्म हमको मिले थे। एक तो था उसमें उसका रिलैक्सेशन टाइम, एक था मीन फ्री पाथ, और एक अपने को मिला था इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसी के जैसा एक और टर्म हमने को मिलता है, उसका नाम है मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो मूवेबल है उसकी मोबिलिटी कितनी है, किस रेट से मूव करते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो हमने पढ़ रखा था कि किसी भी मटेरियल के अंदर, जैसे हमने कोई कंडक्टिंग वायर ले लिया, इस वायर में अगर हम जैसी करंट पास करते हैं, करंट क्या पास करते हैं, जैसी पोटेंशियल डिफरेंट अप्लाई करते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। किधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। होता क्यों है, होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंट की वजह से। और पोटेंशियल डिफरेंट भी क्यों होगा, तो यह एक टर्मिनल पॉजिटिव है एक टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। डायरेक्शन कैसी होती है उसकी, प्लस से माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें मोबिलिटी क्या है, तो मोबिलिटी जो टर्म आता है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, किसके इक्वल होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबाइल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। कब है, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, दैट रेशियो इज सेड टू बी मोबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू, जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा रे ऑप्टिक्स में यूज़ किया होगा, म्यू। तो म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, दिस इज वी डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई। तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ठीक है, अब यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऊपर है मीटर पर सेकंड, नीचे है तो वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलम भी कर सकते हैं, लेकिन मीटर आ गया इसलिए हमने मीटर किया। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो ऊपर है मीटर स्क्वायर यानी लेंथ, तो ये एल स्क्वायर हो गया, नीचे वोल्ट सेकंड, तो वोल्ट सेकंड का निकालो, पहले वोल्ट का निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू का होता है M1 L2 T माइनस 2 अपॉन T1 A1। ये ऊपर जाएगा तो M1 L स्क्वायर T माइनस 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A माइनस 1 होगा। तो वोल्ट के हमने डायमेंशन फॉर्मूला है, तो M1 L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 इंटू में सेकंड और है तो टाइम यानी T1। L स्क्वायर ऊपर L स्क्वायर नीचे कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, ये M ऊपर जाएगा तो M की पावर माइनस 1, T माइनस 3 है, T प्लस 1 है, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2, ऊपर गया तो प्लस 2, ऐसे ही A ऊपर जाएगा तो A की पावर प्लस 1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। होती क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेड टू बी मोबिलिटी, डिनोटेड बाय म्यू, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ठीक, चलिए अभी ये दो तीन टर्म हमने पढ़े थे, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, एक मोबिलिटी पढ़ी थी, पढ़ा है अभी आज। और उससे पहले रिलैक्सेशन टाइम एवरेज और उसका मीन फ्री पाथ। आज अपन टॉपिक करने वाले हैं, इनके रिलेशंस को निकालने वाले हैं। तो रिलेशन किस किस का रिलेशन निकालना है, तो ध्यान देंगे एक बार। रिलेशन बिटवीन, हमको रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड किसके साथ निकालना, तो निकालना पहला इलेक्ट्रिक करंट के साथ, इलेक्ट्रिक करंट। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इनमें क्या रिलेशन रहते हैं, उस रिलेशन को अपने को निकालना है। क्या करेंगे, उसके लिए अपन ने एक डायग्राम ड्रॉ किया कि एक हम वायर कंडक्टिंग वायर एज्यूम करते हैं,
ठीक। लेट द वायर इज पी क्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इसका ए ले लिया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, मूव क्यों करते हैं, तो मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, तो ये फ्रॉम लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव टू हाई पोटेंशियल ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, और जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं दैट इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एंड इज डिनोटेड बाय वी डी, वी डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ऐसा एज्यूम किया इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, और टोटल चार्ज होता है एन और ई अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। तो टोटल नंबर हमको चाहिए, टोटल नंबर कैसे मिलेंगे, तो हमको ऐसे नहीं पता किसी कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। हर एक करंट कंडक्टर के अंदर एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज ऑल्सो नोन एज नंबर डेंसिटी। तो लेट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स also known as number of free electron per unit volume। एक यूनिट वॉल्यूम में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लेट द नंबर्स आर एन। ये नंबर हमको मिल गए, इस नंबर की हेल्प से हमको टोटल नंबर निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर कैसे आएगा, तो टोटल नंबर निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टी टाइम, तो टी टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना है। तो वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाइम कितना है टी, तो कितना हो जाएगा वी डी इंटू टी। तो टी सेकंड में कोई इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो डिस्टेंस इसकी आ गई। अब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो नाउ वॉल्यूम कवर्ड इन टी टाइम, कितना वॉल्यूम कवर करेगा, तो ये तो हमारे पास डिस्टेंस है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया है ए, डिस्टेंस है वी डी इंटू टी, तो दिस इज द वॉल्यूम। अपने को वॉल्यूम चाहिए था तो नंबर निकालेंगे। तो नाउ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम कवर्ड इन टी टाइम, तो टी टाइम में कितना वॉल्यूम कवर हुआ उसमें नंबर निकालने हैं। तो एक नंबर यानी एक वॉल्यूम में तो एन है, दो वॉल्यूम होंगे तो 2n, और वी वॉल्यूम में तो वी एन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू नंबर डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है ए इंटू वी डी इंटू टी, और नंबर डेंसिटी कितनी है, स्मॉल है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर आ गया, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो नाउ चार्ज, तो सरल सा डेरिवेशन है। नंबर चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई। एन कितना है इसमें, ए वी डी टी इंटू एन, और इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ई। Q आ गया, करंट निकालना है। तो नाउ करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी, ए वी डी टी एन ई अपॉन में टी। टी कैंसिल आउट, क्या बचा, आई इक्वल टू एन बचा, ई बचा, ए बचा और वी डी बचा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, नंबर डेंसिटी।
ए है उस वायर में जिसमें जा रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी डी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो एक ये छोटा सा डेरिवेशन हुआ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 नंबर में बहुत पूछा है, कई बार पूछा गया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें बड़ा काम नहीं। चलिए एक टॉपिक और इसका अपन देखते हैं रिलेशन का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ही रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, अभी हमने जो रिलेशन निकाला वो निकाला था इलेक्ट्रिक करंट का। किसका निकाला था? इलेक्ट्रिक करंट का। अभी अपन निकालना है दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए वही कोई एज्यूम किया, एक कोई कंडक्टिंग वायर है पी क्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें इसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो लेट इट्स लेंथ इज स्मॉल है। इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंट लगाया, तो कैसे लगाएंगे? तो किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ेंगे, तो सोर्स का मतलब हमने एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, इसका पोटेंशियल वी है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा वी हो जाएगा, ये टर्मिनल प्लस का, ये टर्मिनल माइनस का, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक माइनस नेगेटिव टर्मिनल है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट होगा, डायरेक्शन कैसे होगी? प्लस से माइनस की तरफ, दिस इज ई वेक्टर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इसके अंदर डेवलप होता है, डायरेक्शन कैसी होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंट इसका वी ले लिया, लेंथ इसकी एल है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने वी डी एज्यूम कर ली। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्यों करेंगे? अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो कल हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन से फ्रीली मूव करते हैं और रैंडमली मोशन करते हैं, इधर उधर एक दूसरे से कोलाइज करते हैं, और कोलाइज करके इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, तो वेलोसिटी बदल जाती है। तो नेट वेलोसिटी मीन्स एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट अप्लाई करते हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 इलेक्ट्रॉन, फोर्स एट 1 इलेक्ट्रॉन। तो F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू कैपिटल E। Q की जगह यहाँ पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो कितना हो जाएगा? F इक्वल टू, दिस सिंप्लाइज दैट F इक्वल टू माइनस ई। तो कितना फोर्स लगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? तो माइनस का E इंटू ई। ये फोर्स सभी पर बराबर लगेगा, एक जैसा लगेगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? कैपिटल ई। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, चाहे पहला है, चाहे आखिरी, चाहे दूसरा है, चाहे बीच में कहीं पर भी है, सभी में फोर्स एक बराबर लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो फोर्स की वजह से इसमें एस्केलेशन आएगा, एस्केलेशन एट 1 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ A इज इक्वल टू F अपॉन M। F कितना है? तो माइनस का E अपॉन ये हो गया इसका मास। तो वेयर M इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही सारे के सारे इस इलेक्ट्रॉन एस्केलेट हो जाएंगे, और एस्केलेशन कितना होगा? 1 बराबर, माइनस का E यानी फोर्स बराबर है और मास बराबर, तो एस्केलेशन बराबर लगेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एस्केलेट होंगे। अभी एस्केलेट हो रहे हैं, उनके पहले उनके इनिशियल वेलोसिटीज अलग अलग थे, U1, U2, U3 एंड सो ऑन। अब जो टाइम ले रहे थे बिटवीन 2 कोलाइजन, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो T1, T2, T3 या T1, T2, T3 एटसेट्रा मान सकते हैं। एस्केलेशन 1 बराबर लग रहा है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो आफ्टर नहीं, ड्यू टू कर सकते हैं इसको, ड्यू टू एस्केलेशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा? V इक्वल टू U प्लस AT फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट पे निकालेंगे तो V1 इक्वल टू U1, A बराबर है, इसको हमने मान लिया T1 ही मान लो पहली बार। सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? U2 प्लस A T2, V3 इक्वल टू U3 प्लस A T3 एंड सो ऑन, Vn इक्वल टू Un प्लस A T n, V1, V2, V3 एंड सो ऑन, ये Vn हो गया। ये हमारे पास इनकी क्या आ गई? अलग अलग इनकी फाइनल वेलोसिटी। अभी हमको क्या निकालनी है? इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो नाउ
एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn अपॉन n। तो सभी इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं दैट इज सेड टू बी, उन सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। वी डी इज इक्वल टू, अब इसको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर मैं एक लाइन कम कर रहा हूँ, u वाले एक तरफ कर दो, बाकी दूसरे एक तरफ कर दो, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस un। दूसरे ब्रैकेट में a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन a n। इसमें a को कॉमन ले सकते हैं, तो टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n। अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n का अलग अलग डिवीजन कर दो, तो वी डी इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस un अपॉन n हो जाएगा। दूसरा करेंगे तो a कॉमन ले लिया, तो टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n अपॉन में n। ठीक, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो ये v1 v2 v3 एंड v4 एंड सो ऑन, इनके ये रिजल्ट आ गए। अब अपने को क्या काम करना है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, तो वी नो दैट, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस un अपॉन n, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन कर रहे हैं उनका जो थर्मल वेलोसिटी है उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। एंड दूसरी चीज़ क्या पड़ी थी कि जो भी टाइम है टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n अपॉन n, तो जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है उसको क्या बोलते हैं हम, जो इसका एवरेज आता है उसको मीन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय टो। इसको कहीं कहीं एवरेज लगाकर भी, एक बार लगा कर शो किया है, आप टो लगा के भी शो कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे लगाते हैं। तो नाउ क्या मिलेगा अपने को, वी डी इज इक्वल टू 0 प्लस ए टो, तो वी डी इक्वल टू हमारे पास आ गया ए इंटू टो। अब ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वी नो दैट ए इज इक्वल टू कितना था, ए इक्वल टू माइनस का ई अपॉन एम, और टो हम हमारे पास इस रिजल्ट में आ रहा है, वैल्यू पुट करेंगे, तो ऑन पुटिंग वैल्यू वी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का ई कैपिटल ई अपॉन एम, और इनटू में क्या है तो। अभी ये जो रिलेशन आ गया वी डी का ई के साथ आ गया, लेकिन हमको चाहिए पोटेंशियल के साथ, ई के साथ नहीं चाहिए, तो फ्रॉम फॉर्मूला क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या होता है, तो E इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो E इक्वल टू डी वी की जगह तो वोल्टेज कितना है यहाँ पर V अपॉन डी आर की जगह डिस्टेंस कितनी है, ये L है, तो V अपॉन L वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी डी इक्वल टू माइनस का ई टो अपॉन एम, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा V अपॉन L। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डी और V जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन आता है, उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रूव किया, सॉल्व किया। ठीक, ये कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन थे जो आज अपन ने किए, नेक्स्ट अगले जो वीडियोज़ आएंगे उसमें करेंगे। थैंक यू।